एक ऐसे सदस्य, घर के बड़े बुजुर्ग जो कल तक हमारे साथ में थे और कल तक हम उनसे प्रेम का आदान प्रदान करते थे, यानी शरीर से हम उनके साथ प्रेम करते थे। उन्हें कुछ चाहिए था तो हम शरीर से उनकी सेवा कर रहे थे और वो हमसे प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे। और घर के उस व्यक्ति को जो आज हमारे बीच में नहीं है, और ऐसे व्यक्ति से हम आज भी प्रेम कर रहे हैं, तो हम आज उस व्यक्ति के लिए जो हमारे घर के सदस्य थे उनसे प्रेम करना चाहते हैं और हम उन्हें कुछ देना चाहते हैं, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? कल तक तो हम शरीर से उनकी सेवा कर रहे थे, परंतु आज हमारे उसी घर के सदस्य को जो हमारे बीच में नहीं है और हम उन्हें कुछ देना चाहते हैं, तो उस समय हम श्रद्धांजलि के रूप में, यानी जिस व्यक्ति के पास शरीर नहीं है और हम उसको अगर कुछ देना चाहते हैं तो उसको श्रद्धांजलि कहा जाता है। और उस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं तो उनके स्पिरिचुअल अकाउंट में अगर भगवान की कथा, भगवान के नाम का कीर्तन उनके स्पिरिचुअल अकाउंट में डालते हैं तो निश्चित रूप से उनकी सद्गति होगी। और ये हमारा घर परिवार वालों का वास्तविक प्रेम है, क्योंकि गरुड़ पुराण में यह वर्णन आता है कि वो जीवात्मा जो घर से चला जाता है, उस समय 12 दिन के दौरान 12 दिन तक वो आत्मा उसी घर में रहती है और वो आत्मा सुनती है कि घर वाले मेरे विषय में क्या बोल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या मेरे उद्धार के लिए ये मेरे परिवार वाले कुछ कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि उन्होंने जो घर के लिए किया, पूरा जीवन, पूरे घर परिवार को संभाला, पुत्रों को, परिजनों को संभाला, उस समय परिवार वालों का यह कर्तव्य होता है कि उस आत्मा की सद्गति के लिए हम श्रद्धांजलि के रूप में भगवान श्री कृष्ण की कथा और कीर्तन करें। तो 12 दिन तक वो आत्मा उस घर में रहती है और जब 12वीं होती है उस दिन जो घर के परिवार वाले जो सदस्य होते हैं, जो कथा और कीर्तन करते हैं, उसका बैलेंस उनके अकाउंट में डालते हैं। जैसे हमारे पिता यहां से अमेरिका चले गए और अमेरिका में उन्हें कुछ रुपयों की जरूरत पड़ी, तो वहां वो हमें फोन करेंगे, अपने पुत्र परिजनों को फोन करेंगे कि हमारे पास अब पैसे खत्म हो गए हैं। तो हम उन्हें बोलते हैं, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके अकाउंट में अभी रुपए डाल रहा हूं, आपको मिल जाएंगे। और यहां से हम क्या डालते हैं? रुपए, और अमेरिका में डॉलर, तो उनको डॉलर के रूप में मिल जाते हैं। ये इस भौतिक जगत की सुविधा है कि भौतिक जगत में यहां से कुछ रुपए डालने हैं तो वहां पर मिल जाते हैं। तो क्या भगवान के जगत में यह सुविधा नहीं होगी? हमसे तो बुद्धिमान है ना ज्यादा भगवान। तो हम अगर उस जीव के अकाउंट में यहां से
भगवान कृष्ण की कथा, भगवान के नाम का कीर्तन अगर उनके स्पिरिचुअल अकाउंट में डालते हैं तो निश्चित रूप से उनकी सदगति होगी। और ये पुत्र का उस समय कर्तव्य होता है। पुत्र का अर्थ ही है पू नामक नरकाय त्रायते इति पुत्र। जो पू नामक नरक से बचाता है पितरों को, उसे पुत्र कहा जाता है। अब पू नामक नरक क्या होता है? जिसके कारण, जिस पापों के कारण हमारे पितर नरक में गिरते हैं और उनको यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, उन पापों का प्रायश्चित अगर यहां पुत्र श्राद्ध के रूप में, पितृ तर्पण के रूप में, भगवान की कथा के रूप में अगर करता है तो उनके सारे जो पाप कर्म दोष हैं वो मिट जाते हैं और ऐसे नरकों से उन पितरों को मुक्ति मिल जाती है, सदगति प्राप्त होती है। तो उस समय पुत्र का यह कर्तव्य है कि उनके जो पितर हैं उनकी सदगति के लिए श्राद्ध, पिंड क्रिया, गया में जाकर पितृ तर्पण करना, ये उस समय पुत्र का कर्तव्य, परिवार वालों का कर्तव्य होता है। और ये भगवान श्री राम ने अपनी शिक्षा से दिया, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षा से दिया, अद्वैत आचार्य ने अपनी शिक्षा से दिया। भागवत में हम पढ़ेंगे गौकर्ण और दुंदुकारी की कथा तो हम समझ सकते हैं कि पितृ तर्पण हमें करना चाहिए। अपने पितरों के लिए किया गया भक्ति में कार्य जो होता है ना, वो पितरों को भगवान के धाम पहुंचाता है। और जिस घर में, जिस कुल में आप जैसे भक्त, जैसे मामा हैं, आप कीर्तन करने वाले भक्त हो, तो उनके पितरों की तो हम बात ही क्या करें। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा वसतीम च धन्य। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा वसतीम च धन्य येषाम कुले वैष्णवानाम कियम। उस व्यक्ति का कुल पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम, वो उस व्यक्ति की माता, वो माता अपने आप को कहती है मेरा गर्भ धन्य है, मैं आज धन्य हो गई कि मेरे कुल में वैष्णव ने जन्म लिया है। जननी कृतार्थम, धरती माता वो पुकार पुकार कर ये कहती है कि आज मैं धन्य हो गई कि धरती पर एक वैष्णव ने जन्म लिया है। ये शाम कुले वैष्णवा नाम किया, जिस कुल में वैष्णव जन्म लेता है। सिर्फ भक्ति की शुरुआत अगर कोई व्यक्ति करता है, कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि कल से मैं भगवान के नाम का कीर्तन करूंगा, कल से मैं भगवान के नाम की एक माला शुरू करूंगा, ऐसा सिर्फ सोचता है, अभी शुरू नहीं किया है। भक्ति की महिमा अगर हम सुने तो पद्यावली में हमारे रूप गोस्वामी बताते हैं कि जिस दिन व्यक्ति ये निर्णय करता है कि कल से मैं कृष्ण की भक्ति शुरू करूंगा, तो उस समय कौन सी घटना होती है? सबसे पहली घटना होती है यमलोक में। और यमलोक में यह घटना होती है, यमराज को पता चलता है कि फलाना फलाना जीव धरती पर, इस गली में, इस एड्रेस पर कल से भक्ति करना शुरू करने वाला है, एक माला शुरू करने वाला है। ये यमराज को पता चलता है तो यमराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं और चित्रगुप्त को बुलाकर कहते हैं, चित्रगुप्त यानी जो गुप्त रीत से चित्र निकालता था, फोटो। हम सोचते हैं ना, हम पाप करते हैं, हमें कोई नहीं देखता। उस समय चित्रगुप्त हमें फोटो दिखाता है, तुम वहां पर थे ना। तो चित्रगुप्त को यमराज बुलाते हैं और
कहते हैं कि फलाना फलाना व्यक्ति कल से कृष्ण भक्ति की शुरुआत करने वाला है, तुम जो लिस्ट लाए हो उसमें उसका नाम है, उसका नाम काट दो। यमलोक से आज उस व्यक्ति का नाम काट दो। पहली घटना होती है यमलोक से उसका नाम कटना शुरू, कट गया, अभी शुरू नहीं किए। तो यमराज के यमदूत चित्रगुप्त आदि बोलते हैं प्रभु अभी तो इसने शुरू नहीं किया है, अभी तो ये सोच रहा है। नहीं, अब ये राजा का बेटा बन गया है, और राजा का बेटा है ना, उसको सिपाही दंड नहीं दे सकते। ये आप अजामिल की कथा जब सुनोगे ना, तो यमराज अपने यमदूतों से कहते हैं वहां मत जाना। यमदूत पूछते हैं कहां नहीं जाए? जहां पर ये तिलक वाले बैठे हैं ना, ये कंठी पहन करके बैठे हैं, और जहां पर ये हरे कृष्ण महामंत्र जप होता है ना, माला करते हैं, उन भक्तों के घर कभी मत जाना। ये यमराज अपने यमदूतों को बोल रहे हैं। तो यमदूत मानो पूछ रहे हो प्रभु ये हरे कृष्ण वाले जो महामंत्र जपते हैं, माला करते हैं, तो अगर पाप करें तो? एक तरफ तो माला लेकर घूमते हैं, हरे कृष्ण बड़े ऐसे दिखते हैं, और दूसरी तरफ अगर वो पाप करें तो यमराज कहते हैं फिर भी वहां मत जाना, क्योंकि ये भगवान और भगवान के भक्तों का मामला है, लफड़े में पड़ने का नहीं। अच्छा, यमदूत और पूछते हैं तो फिर उनको क्या गति प्रदान होती है जो माला तो करते हैं और फिर पाप करते हैं? वो भगवान जाने, और भगवान के भक्त, भगवान उन भक्तों को अपने पास में ही रखते हैं। जैसे आप वृंदावन में देखते हो, बंदर है या सुअर की योनि है, कुछ समय तक उनको वहां रहना पड़ता है, और उसके बाद उसके पाप कर्मों की फाइल जब नष्ट होती है तो वो भगवान के धाम जाते हैं। तो ऐसा यमराज बोल रहे हैं यमदूतों को, तो वहां मत जाना। ये पहली घटना होती है कि कौन सी घटना? यमराज बोलते हैं इसका नाम यमलोक की फाइल में से काट दो। अब दूसरी घटना होती है जब व्यक्ति शुरू कर रहा है माला। दूसरी घटना होती है ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के धाम में, और ब्रह्मा जी सारे देवी देवताओं को बुलाते हैं, आओ आओ, अपने गुप्तचरों को, अपने अनुचरों को, सबको बुलाया। सबने पूछा, देवताओं ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ? बोले फलाना फलाना जीव कल से भक्ति करने वाला है, कल से एक माला शुरू करने वाला है, और वो निश्चित रूप से यहां से जाने वाला है भगवान के धाम। तो हमें आरती की एक प्लेट तैयार करनी है, और वो यहां से पास होगा तो उसकी आरती करनी है। अच्छा, अभी तो उससे शुरू हो जाएगा सब, वो तो भगवान संभाल लेंगे, हमें थाली तैयार रखनी है। ये दूसरी घटना होती है ब्रह्मलोक में। तीसरी घटना कहां पर होती है? कृष्ण लोक में, गोलोक धाम में। भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और अपने सखाओं को बुलाते हैं और गोपियों को बुलाते हैं, यहां आओ गोपियां, यहां आओ। और गोपियों ने कहा क्या हुआ प्रभु, हे कृष्ण क्या हुआ? बोलते हैं फलाना फलाना जीव कल से मेरी भक्ति शुरू करने वाला है, हरे कृष्ण महामंत्र जपने वाला है, तो उसका नाम गोलोक धाम में एंटर कर दो, फाइल में रजिस्टर कर दो। देखो कहां से नाम कट गया? यमलोक से। और कहां पर एंटर हो गया? गोलोक में। ये जब भक्ति शुरू करने वाला, तो मानो गोपियां पूछती हैं प्रभु अभी तो इसने शुरू नहीं किया। भक्ति करने के लिए कितने भाव चाहिए गोलोक धाम पहुंचने के लिए?
भगवान के साथ प्रेम भाव सिद्धि, कितने कौन कौन से स्टेज से गुजरना पड़ता है। और ये तो शुरू भी नहीं हुआ और फेल हो जाए तो कृष्ण कहते हैं ये अब कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि उसको पास करने की जवाबदारी मेरी है। ये विष्णु पुराण में भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति शुरू करता है ना भक्ति, विष्णु पुराण में वर्णन है कि जब से शुरू करता है हरे कृष्ण रोज जो जपता है, महामंत्र रोज जपता है, और अंत समय कभी कभी ऐसा आता है व्यक्ति बीमार होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, कभी कभी आईसीयू में होते हैं। हम देखते हैं ना, हम कई लोगों को, कई भक्तों को भी हमने देखा हमारी आंखों के सामने। तो उस समय ऐसी परिस्थिति आती है कि वो अपनी पीड़ा, अपने दुख में होता है, तो वो आपके नाम का जप करेगा, आपको याद करेगा कि अपनी पीड़ा को, तो उस समय तो वो नाम नहीं ले सकता। तब भगवान विष्णु पुराण में ये कहते हैं, उस समय मैं स्वयं आकर के उसकी जीवा पर बैठता हूं, उस समय मैं स्वयं आकर उसके सामने खड़ा हो जाता हूं, और फिर ये मेरी जवाबदारी है उस जीव को अपने धाम में ले जाने। यानी गोपियां ये ध्यान से सुन लो, वो व्यक्ति कभी फेल नहीं होता। अरे जिस व्यक्ति ने सिर्फ सोच लिया है कि कल मैं द्वारिका जाऊंगा, कल मैं वृंदावन जाऊंगा, इतना सोचने मात्र से जब ये सोचता है, अभी गया नहीं है, तो उसके पितर जो है ना, वो पितृलोक में नाचने लगते हैं कि अब हमारा कल्याण, हमारा उद्धार निश्चित रूप से होगा, क्योंकि हमारे कुल में वैष्णव ने जन्म लिया है। ये भक्ति की शुरुआत है। और आप जैसे वैष्णव परिवार, तो प्रहलाद महाराज तो पूछते हैं, जब हिरण्यकशिपु का वध किया गया, नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकशिपु को मार डाला, और प्रहलाद महाराज पर बहुत प्रसन्न थे। प्रहलाद महाराज को कहा, क्या चाहिए पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? प्रहलाद महाराज ने पहले तो बता दिया कि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये प्रेम करना, भक्ति करना और फिर कुछ मांगना, ये स्वभाव नहीं है भक्तों का। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। नरसिंह भगवान ने कहा, पर पुत्र मेरी इच्छा है, तुम कुछ मांगो, मुझसे कुछ मांगो। तब प्रहलाद महाराज ने इतना ही कहा कि ये मेरे पिताजी थे ना, जो हमारे पितर बन चुके, मेरे पिताजी आपसे यानी भगवान से द्वेष करते थे, साधु संतों से द्वेष करते थे, यज्ञ को विध्वंस करते थे, गौओं की हत्या करते थे। मेरे पिता के पाप क्षमा कर देना, उनके अपराध माफ कर देना, और उनको आप अपने चरणों में जगह दो, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं। तब भगवान नरसिंह देव कहते हैं, जिस कुल में तुम्हारे जैसे वैष्णव पैदा होते हैं प्रहलाद, उस कुल की 21 पीढ़ियां उनका उद्धार होता है। ये भागवत में वर्णन है, और तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं कि 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है जिस घर में वैष्णव होता है। 21 पीढ़ियां यानी क्या? जैसे कोई व्यक्ति भक्त है, जैसे हमारे मामा इस घर में परिवार में भक्त है, तो इस कुल में जो 7 पीढ़ियां हैं, तो इनके माता पिता और इनके पहले उनके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, ऐसे 7 मां की पीढ़ी, 7 पिता की पीढ़ी, ऐसे 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। ये इस कुल में यानी इस जन्म में, और इसके पहले के जन्म में जैसे मामा थे, तो उनके मां की 7 पीढ़ियां, उनके बाप की 7 पिता की जन्म, ये पहले के जन्म में। और इसके पहले के जन्म में जैसे मामा थे,
और उनके 7 मां की और 7 पिता की, ऐसे 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं। ये एक वैष्णव का कमाल, भक्ति का कमाल है। क्योंकि हम श्राद्ध, पितृ तर्पण, पिंड, गया पिंड करते हैं, इस क्रिया से हमारे पितरों का उद्धार होता है। पर सिर्फ 3 पीढ़ियों तक हम उनको कुछ खिला सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं 3 पीढ़ियों तक, 21 पीढ़ियों तक नहीं। परंतु भक्ति में उस कुल की 21 पीढ़ियां तरती हैं जहां पर वैष्णव होता है। तो हमारे घर में, हमारे घर के सदस्य, मामा के भाई रमेश भाई, नाम रमणीक भाई के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, श्री श्री राधा दामोदर उनको अपने चरणों में स्थान दे, और मामा की, आप परिवार वालों की भक्ति वो भगवान देख ही रहे हैं और उन्हें उनका फल प्रदान करे। तो भगवत गीता में जैसे हम समझते हैं, भगवान श्री कृष्ण का गीता में ये ध्रुव वाक्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहाते न तु शोचितम हर्षि। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पूर्ण जन्म निश्चित है। इसलिए तुम शोक मत करो। क्योंकि अर्जुन को बहुत शोक था। उस समय अर्जुन ने बहुत विरोध किया था कि मैं अपने सगे संबंधियों से नहीं लड़ूंगा, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं, सखा संबंधी सब कुछ है, मैं नहीं लड़ूंगा। उस समय आत्मा का ज्ञान बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 2 अध्याय में के वासासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्यति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि गुह्यति नवानि देहि। जिस प्रकार एक व्यक्ति स्नान करके नए वस्त्रों को धारण करता है, पुराने वस्त्रों को उतार देता है और नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जो है कर्म के आधार पर पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। ये गीता में भगवान बताते हैं कि ये ध्रुव सिद्धांत है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु कर्म के आधार पर हमें जब नया शरीर खरीदना होता है तो नए शरीर को खरीद करने की जो कीमत है वो है हमारे कर्म। परंतु हम चाहे हमारे अच्छे कर्मों से कितना ही अच्छा शरीर खरीद ले, परंतु जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम मुक्त नहीं हो सकते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से व्यक्ति तभी मुक्त होता है जब वो भक्ति करता है, कृष्ण के शरण में जाता है। भागवत की इस घटना से हम परिचित हैं, जब परीक्षित महाराज को शाप मिला था। 7 दिन के अंदर, 7 दिन में तक्षक नाग के द्वारा उनकी मृत्यु होगी। तुरंत परीक्षित महाराज ने घर परिवार, महल, पत्नी आदि सबको छोड़ दिया और पहुंच गए गंगा के तट पर। साधु संतों की सभा में सुखदेव गोस्वामी जब पधारे, सबसे पहले परीक्षित महाराज का यही प्रश्न था कि एक जीवित व्यक्ति का क्या कर्तव्य है और एक जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसका क्या कर्तव्य है। और सुखदेव गोस्वामी ने बता भी दिया कि एक जीवित व्यक्ति जो रोज जीता है पर मरने वाला ही है, उसका भी यही कर्तव्य है कि वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाए। और एक अंत समय जिसकी मृत्यु नजदीक है, जो मरने वाला है, उसका भी यही कर्तव्य है कि वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाए।
मानो परीक्षित ने पूछा, अब तो मेरे पास 7 ही दिन है, मेरा तो जीवन चला गया, अब मैं 7 दिन में भगवान के चरणों को कैसे प्राप्त करूंगा? 7 दिन में क्या मुझे भगवान मिल सकते हैं? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तुम क्यों चिंता करते हो? 7 दिन तो क्या 7 मिनट में भी भगवान मिल जाते हैं। 7 मिनट बोला था। और जब परीक्षित महाराज को इस बात पर थोड़ा संशय था, तो उनका संशय दूर करने के लिए सुखदेव गोस्वामी उनको खटवांग राजा की कथा बताते हैं। हाँ, गाय गरी 3 घड़ी 1 घड़ी। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी उनको खटवांग राजा की कथा बताते हैं कि खटवांग नाम का एक राजा था जो बहुत ही बड़ा योद्धा था, शक्तिशाली क्षत्रिय था, और इतना शक्तिशाली था कि पृथ्वी के सारे योद्धाओं को परास्त कर चुका था। उस समय दुर्घटना क्या हुई, स्वर्गलोक पर असुरों ने आक्रमण कर दिया, और असुरों ने जब आक्रमण किया तो देवताओं के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि उस असुरों का सामना कर सके। तुरंत वो पृथ्वी पर खटवांग राजा की शरण में आए। खटवांग राजा को कहा कि आपके मदद की जरूरत है। खटवांग राजा देवताओं के साथ स्वर्ग में पहुंच गए और असुरों से भयानक युद्ध हुआ। उस समय सारे असुर कुछ मारे गए, कुछ भाग निकले, स्वर्ग वापस देवताओं को मिल गया। अब देवता प्रसन्न हुए खटवांग राजा पर, और उन्होंने खटवांग राजा से कहा, आपको क्या चाहिए? तो सबसे पहले खटवांग राजा ने यह प्रश्न किया कि मेरे पास समय कितना है, टाइम। मुझे सब आप दे तो दोगे, पर मैं जीवित कितने समय तक रहूंगा? उस समय कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ कुछ घड़ी, यानी 15 मिनट या 1 घंटा, बोलिए इतना समय आपके पास है। उस समय खटवांग राजा ने कहा, मुझे अभी का अभी पृथ्वी पर ले चलो, और पृथ्वी में मेरा जो भवन है, उसमें जो मेरा मंदिर है, सुंदर भगवान है मेरे, उनकी शरण में पहुंचा दो। तुरंत खटवांग राजा को देवताओं ने वहां पहुंचा दिया और भगवान के चरण पकड़ लिए। उसी समय भगवान के धाम पहुंच गए। अब देवताओं से वो लोग मांगते भी स्वर्ग का खजाना मिल जाता, पर क्या काम का था जो आधा घंटा जीना था? उन्होंने भगवान के धाम को मांग लिया। भक्त अपनी भक्ति से भगवान के धाम को खरीद सकता है। जैसे एक छोटे एक परिवार हो, धनी व्यक्ति हो, उस घर में जब बच्चे का जन्म होता है, इतना छोटा, अभी तो हॉस्पिटल में है, पहले दिन का है, तो करोड़ों की संपत्ति उसके नाम हो जाती है ऑटोमेटिकली। उसी प्रकार जब भक्त भगवान की भक्ति शुरू करता है तो भगवान का धाम उसके नाम पर हो जाता है, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम, धाम को खरीद लेता है वो जो भगवान के भक्ति की शुरुआत करता है। तो परीक्षित, तुम डरो मत, 7 दिन में तुम भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। हमारे पास भी 7 ही दिन है ना। परीक्षित के पास तो 7 दिन थे, उनको पता था कि मैं 7 दिन के बाद मरने वाला हूं। हमें 7 दिन का पता है। देखिए, हमारी भी मृत्यु इन 7 दिनों में ही होगी। या सोमवार होगा, या मंगल, या बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, कुछ तो होगा ही ना उस दिन। हमारे पास भी 7 ही दिन है। तो परीक्षित ने तो उस मौके को पकड़ लिया और भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। और उन्हें पता था मेरी मृत्यु 7 दिन के बाद होगी। हमें तो पता नहीं 7 मिनट के बाद होंगे या नहीं। तो तुरंत
हमें भी परीक्षित की तरह कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। चैन से सोना है तो जाग जाओ। हमें एक दिन तो हमें सोना ही है ना, पर चैन से वही सो सकता है जो जागा हुआ रहता है, जो अपने मृत्यु को रोज याद करता है, कृष्ण को रोज याद करता है। उसकी मृत्यु संवर जाती है, सुधर जाती है उसकी मृत्यु, जब वो कृष्ण की शरण लेता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से कृष्ण ही बचा सकते हैं। भागवत में ही हम जानते हैं, उत्तरा जब ये महाभारत की घटना है और महाभारत का युद्ध हो चुका था, उस समय अश्वत्थामा ने छह ब्रह्मास्त्र छोड़े थे, 5 पांडवों के लिए और एक उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे, उनको मारने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण वहां से हस्तिनापुर से द्वारिका के लिए गाड़ी में बैठ गए थे, ड्राइवर आ चुका था, सेल मार दिया था, और दौड़ती दौड़ती उत्तरा आती है, पाही पाही महायोगे देव देव जगतपते। हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। मानो कृष्ण उस समय बोल रहे हो, मैं ग्वाला तुम्हारी कैसे रक्षा कर सकता हूं? ये अभी तुम्हारे ये 5 ससुर हैं ना, ये महाभारत का युद्ध जीत करके आए हैं, तुम इनकी शरण में जाओ, फुल एक्सपीरियंस है इनको, तुम मेरी शरण में क्यों आई हो? तब उत्तरा कहती है कि ये जो मेरे 5 ससुर हैं ना, ये बहुत शक्तिशाली हैं। चाहे कोई भी कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, उसका सामना कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं, पर मरे हुए को जीवित नहीं कर सकते। हमने कभी ऐसे सुना कि फलाना व्यक्ति शमशान भूमि में मर गया, कोई न्यूज में आया कि कोई डॉक्टर आए, किसी ने कोई साधु बाबा ने मंत्र बोला और जीवित हो गया और वो अपने घर चला गया। ये कभी कोई न्यूज में, कोई आज तक इंडिया टीवी, कोई भी न्यूज नहीं। परंतु मरे हुए को सिर्फ आप ही जीवित कर सकते हो, हे कृष्ण, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूं। और भगवान कर सकते हैं, उस समय किया भी। परीक्षित के पास उस समय उत्तरा के गर्भ में भगवान चले गए और सुदर्शन और गदा दोनों से उसकी रक्षा करने लगे। परीक्षित का जन्म ही, नाम ही परीक्षित है, क्योंकि उस समय उसने गर्भ में भगवान के दर्शन किए। और हर जन्म होते ही हर व्यक्ति को परीक्षा करने लगा, परीक्षा, कि कहीं ये वही व्यक्ति तो नहीं है जिसका मैंने गर्भ में दर्शन किया था, इसलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित। हर समय ये परीक्षा करता था, ये वही व्यक्ति तो नहीं है। यानी मरे हुए को जीवित कोई अगर कर सकता है तो वो है कृष्ण। ये उत्तरा बता रही है कि उस कृष्ण की शरण में जाओ। हम कई कथाओं से समझ सकते हैं कि हम भगवान की शरण में जाएंगे तो हमारे सारे दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब कुछ समाप्त हो जाए, क्योंकि हम हर समय अपना अच्छा चाहते हैं। हर व्यक्ति की यह कामना होती है मन में कि मुझे सब कुछ अच्छा मिले, मेरी हर इच्छा पूर्ण हो, मुझे टीवी मिले तो अच्छी मिले, बीवी मिले तो अच्छी मिले, बंगला मिले तो अच्छा, पड़ोसी मिले तो अच्छे, कार मिले तो अच्छी। यहां तक के 10 रुपए के आलू लेने जाते हैं तो भैया अच्छे देना, है ना। सब कुछ अच्छा चाहिए और चाहते हैं कि हम मरने के बाद भी अच्छे लोक में जाएं, सुखी हो जाएं।
₹10 के आलू भी हमें अच्छे चाहिए, तो मौत क्यों नहीं? अगर मौत हमें अच्छी चाहिए तो हमें उस कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा। अगर आप वो चाहते हैं जो आप चाहते हैं, तो आपको वो करना पड़ेगा जो वो चाहते हैं। यानी कृष्ण जो चाहते हैं वो अगर आप करोगे तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। जीते जी भी सुखी, हर चीज मिल जाएगी, और मरने के बाद भी सुखी। इसलिए उस कृष्ण की शरण में जाना। अब कृष्ण की शरण में जाना आप बोल रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? शरण में जाने का मतलब कलयुग में भगवान के नाम की शरण में जाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र की शरण में जाना। कोई एक बार कृष्ण का नाम बोलता है, कोई एक बार अगर राम का नाम बोलता है, तो उस व्यक्ति के इतने पाप नष्ट हो जाते हैं जितने पाप वो जन्मों जन्मों तक कर ही नहीं सकता। इतने पाप उस व्यक्ति के नष्ट हो जाते हैं। राम सिर्फ बोलना, राम नाम सत्य है, राम राम सत्य है, हम बोलते हैं। कई लोगों को तो अच्छा नहीं लगता, डर जाते हैं, ये कौन यहां से बोल के जा रहे हैं, कोई मर गया है क्या, डर जाते हैं। परंतु शब्द यही सत्य है ना, ये जीवन का अंतिम सत्य है। क्यों बोलते हैं? आप बोलोगे अरे ये मर तो जाता है, ले जाते हैं, राम नाम सत्य है, ये क्यों बोलते हैं और कुछ क्यों नहीं बोलते? क्योंकि यही सत्य है। अगर राम नाम सत्य नहीं है तो बोलते ना, बीवी बीवी सत्य है, बंगला बंगला सत्य है, कार कार सत्य है, मोबाइल मोबाइल सत्य है, ये बोला जाता ना। राम नाम ही क्यों? पहले तो हमें राम के नाम का शब्द का अर्थ क्या होता है पहले ये समझना होगा। जब व्यक्ति राम बोलता है, रा आ म 3 शब्द आते हैं। जब व्यक्ति रा बोलने शुरू करता है, र जो है ना वो अग्नि का बीज मंत्र है, और अग्नि का काम क्या है? जलाना। जब राम बोलने की शुरुआत करता है तो हृदय में जितने भी पाप होते हैं वो जलने लगते हैं। और जैसे ही र का रा बोलता है तो वो आ जो है वो सूर्य का बीज मंत्र है, और सूर्य का काम क्या है? प्रकाश देना, ज्ञान प्राप्त कराना, अंधेरे को नष्ट कर देना, ज्ञान को प्राप्त कराना। जैसे ही रा बोलता है, हृदय में से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है और ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होने लगता है। और जैसे ही म बोलता है तो म जो है वो चंद्र का बीज मंत्र है। जैसे ही म बोला, चंद्र जो है उसका काम क्या है? शीतलता, आनंद प्रदान करना। जैसे ही म बोला राम की, तो उसके हृदय में शीतलता और आनंद का अनुभव होने लगता है। यानी राम शब्द बोलने से उसके पाप जल जाते हैं, उसके हृदय में अंधकार नष्ट होता है, ज्ञान प्रकाशित होता है, और उसके अंदर आनंद और शीतल। राम नाम सत्य है। महाराज दशरथ भगवान श्री राम के पिता, उस समय महाराज दशरथ शब्द भेदी बाण जानते थे। शब्द भेदी बाण यानी सुन करके चलाना।
और जंगल में शिकार करने के लिए जाते थे। तो एक बार महाराज दशरथ जंगल में पहुंचे और उन्होंने सुना कि तालाब पर कोई प्राणी जानवर पानी पी रहा है। शब्द सुना और सुनकर के शब्द भेदी बाण चलाया। उस समय घटना क्या हुई आप जानते हो। श्रवण कुमार जो अपने अंधे मां बाप को लेकर के यात्रा करने के लिए निकले थे और उस समय वो बाण श्रवण कुमार को लगा। जैसे ही श्रवण कुमार के मरने की आवाज आई, दशरथ महाराज ये जान गए ये तो मनुष्य, आवाज मनुष्य की आई, तुरंत दौड़े और जब उनको उठाया और पूछने लगे तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे अंधे मां बाप पानी के लिए तरस रहे हैं, आप जाइए और उन्हें पानी दीजिए। महाराज दशरथ को बहुत पश्चाताप हुआ, महापुरुष थे, पानी लेकर के उस अंधे मां बाप के पास पहुंचे और जब उनको बताया कि मेरे हाथों से आपके पुत्र का वध हो गया है और ये पानी भेजा है, उसी समय उसके अंधे मां बाप ने शरीर छोड़ा, प्राण त्याग दी, ये शाप देते हुए कि हे दशरथ, जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, तू भी अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। महाराज दशरथ को बहुत पश्चाताप हुआ। सोच रहे थे ये क्या हो गया, एक बाण से मैंने 3 मर्डर कर दिए, 3 लोगों की हत्या कर दी। मैं अयोध्या तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक प्रायश्चित नहीं कर लूं, मेरे इस पाप का प्रायश्चित नहीं कर लूं। तुरंत उन्हें विचार आया कि मुझे अपने गुरु के पास जाना चाहिए। देखिए, हमसे भी कोई गलती, कुछ अपराध होता है ना, सबसे पहले हमें हमारे गुरु के पास जाना चाहिए। और दशरथ महाराज सीधे पहुंचे वशिष्ठ मुनि की कुटिया पर। वशिष्ठ मुनि उस समय कुटिया पर नहीं थे, उनके पुत्र थे वामदेव। और वामदेव को जाकर के दशरथ महाराज ने पूरा वृत्तांत सुनाया। वामदेव ने कहा कोई चिंता मत कीजिए, अभी हम आपके पापों का प्रायश्चित करा देंगे। आप वहां पर कोई तालाब था, वहां स्नान करवाया और उनको तिलक लगवाया और कंठी पहना दी और एक जल लिया अंजलि में और उनको बोला कि मैं 3 बार राम का नाम बोलूंगा, आपको भी बोलना है। अब मैं बोलता हूं, आप भी बोलिए, राम 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 राम। और ऐसे करके अंजलि में से जल छुड़वा दिया। और वामदेव ने दशरथ महाराज से कहा आपके सारे पाप जलकर भस्म हो गए, अब आप निश्चिंत होकर अयोध्या जाइए। दशरथ महाराज वहां से निकल गए अयोध्या की ओर। उसी समय उनके वामदेव के पिता वशिष्ठ मुनि कुटिया पर पहुंचे। अब वामदेव ने अपने पिता वशिष्ठ मुनि से कहा कि महाराज दशरथ यहां पर आए थे और इस प्रकार उन्होंने कहा कि मैंने 3 बार राम का नाम दिला करके उनके सारे पापों को काट दिया और उन्हें भेज दिया अयोध्या। वशिष्ठ मुनि ने जब ये सुना कि वामदेव ने 3 आज कम कर दिया, तुम चंडाल बनोगे। वामदेव उनके पुत्र थे, तुरंत उनके चरणों में गिर गए, पिताजी क्षमा कीजिए, मुझे राम के नाम की महिमा नहीं मालूम थी। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा पुत्र, शाप तो मैंने तुम्हें दे दिया है, चंडाल तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा, क्योंकि रामलीला अभी चल रही है, राम स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे। परंतु एक बात कान खोल करके सुन लो कि जब व्यक्ति राम बोलने लगता है ना, जब मुंह से रा निकलती है ना, तो जो अंदर पाप है ना वो सारे आउट गोइंग हो जाते हैं।
यानी रा बोलता है तो पाप बाहर, और जब म बोलता है तो होंठ बंद हो जाते हैं, यानी इनकमिंग बंद, आउटगोइंग चालू, इनकमिंग बंद, तो पाप वापस नहीं आते। व्यक्ति जब एक बार राम बोलता है तो उतने पाप नष्ट होते हैं जितने वो कर ही नहीं सकता। तुमने वामदेव, तुमने राम के नाम की महिमा को नहीं जाना है, इसलिए तुम्हें चंडाल तो बनना ही पड़ेगा, परंतु भगवान स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि राम का नाम ही सत्य है, इसलिए बोला जाता है राम नाम सत्य है। नहीं तो बोलते बीवी बीवी, इसलिए नहीं बोलते। तो राम के नाम की इतनी महिमा है, नाम की इतनी महिमा है। एक बार नारद मुनि को क्या हुआ, नारद मुनि को जानना था कि भगवान के नाम की महिमा क्या है, तो सोचा भगवान के पास ही चले जाते हैं, उनको ही जाकर पूछेंगे तो बता देंगे, पूरा सब समझा के बता देंगे। भगवान के धाम पहुंचे। नारद मुनि ने कहा, प्रभु मैं आज आपके नाम की महिमा को जानना चाहता हूं। भगवान अपने धाम में बैठे थे, मुस्कुराए, हंसे। नारद एक काम करो, तुम मृत्युलोक में चले जाओ, धरती पर, और वहां पर जाकर के एक कीड़े को कहना, एक कीड़े को भगवान का नाम देना, बोलना हरे कृष्ण। अच्छा, नारद मुनि ने कहा ओके डन, मैं जाता हूं। तुरंत पृथ्वी पर पहुंचे नारद मुनि और एक कीड़े को बोला हरे कृष्ण। कीड़े का हरि बोल हो गया, वो मर गया। ओ नारद मुनि सोच रहे थे अरे इसका तो हरि बोल हो गया, मेरे को वापस जाना पड़ेगा भगवान को पूछने। गए, भगवान से जाकर के पूछा, प्रभु वो तो गया। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम इस बार जाओगे ना तो एक तितली है, उस तितली को जाकर के भगवान का नाम बोलना, हरे कृष्ण बोलना। नारद मुनि फिर से गए और उस तितली को बोला हरे कृष्ण, वो भी गई। फिर से भगवान के पास आए, भगवान को पूछा, बोला ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम वहां पर एक हिरण का बच्चा है, वहां पर हिरण के बच्चे को बोलता। नारद मुनि फिर से गए, उसको भी बोला, उसका भी हरि बोल हो गया। फिर भगवान ने फिर से कहा गाय का बछड़ा है, इस बार तुम जाओ और गाय के बछड़े के कान में कहना हरे कृष्ण, उसको बोला, वो भी गया। अब नारद को गुस्सा आया थोड़ा। नारद ने जाकर के भगवान के धाम में कहा कि नहीं जाननी मुझे आपके नाम की महिमा, जाता हूं बोलता हूं मर जाता है, लोग मुझे खूनी हत्यारा बोलेंगे, मर्डर कर दिया, नहीं बोलना। भगवान हंसे और कहा ठीक है, अब तुम ये जीव जंतु पशुओं पर भगवान के नाम की आजमाइश छोड़ दो, तुम जाओ। काशी के एक राजा हैं, बहुत लंबे समय के बाद उसको मनुष्य की संतान हुई है, तुम वहां जाना और उसको बोलना। अब काशी के राजा को पहले तो लंबे समय से संतान नहीं हो रही थी अब वो पहुंचे काशी, पहले तो सोच रहे थे ये तो राजा का बेटा है, उन्होंने तो कुछ किया नहीं, ये तो मार ही डालेगा, फांसी पे लटका देगा। यहां कुछ गड़बड़ हो गई तो गए काम से, हमारा हरि बोल हो जाएगा तो जैसे वहां पहुंचे, अब राजा ने इतना बड़ा फंक्शन किया था, बहुत साल के बाद बच्चा हुआ है घर में, पार्टी की थी, सबको बुलाया था। और नारद मुनि भी पहुंचे तो अरे 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 नारद मुनि आइए आइए, वेलकम, आप हमारे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए अब नारद मुनि सोचे ये तो आशीर्वाद मांग रहा है, अब यहां मैंने बोल दिया
हरे कृष्ण और ये गया तो लेके आए और नारद मुनि सोच रहे थे अब बोलूं कि नहीं बोलूं। अगर बोला और इसका हरि बोल हो गया तो मेरा हरि बोल हो जाएगा। फिर भी सोच रहे थे, भगवान के शब्द हैं, भगवान ने कहा है, ट्राई करते हैं। और हरे कृष्ण उस बच्चे को जो अभी अभी जन्म हुआ था उसको बोला हरे कृष्ण, तो तुरंत वो बच्चा मुस्कुराया। और मुस्कुराता हुआ छोटा सा वो बच्चा, अभी जन्मा हुआ बालक था, वो बोलने लगा, नारद मुनि अभी तक आपको नाम के विषय में शंका है? मैं वही कीड़ा हूं जिसको आपने तितली बनाया था, और मैं वही तितली हूं जिसको आपने हिरन बनाया था, मैं वही हिरन हूं जिसको आपने बछड़ा बनाया था। आज मैं मनुष्य बन गया हूं, ये सिर्फ नाम की महिमा है। नारद मुनि आपने मेरा उद्धार कर दिया। मनुष्य जन्म तक वो पहुंच गया। हमारे प्रभुपाद जी की, हमारे मामा जी की बहुत से जीवों पर कृपा है। हरि नाम संकीर्तन करने गली गली में निकलते हैं। लूट लो जिसका दिल चाहो मैं, हो लूट लो जिसका दिल चाहो मैं, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, हो लूट लो जिसका दिल चाहो मैं। ये भक्तों की कृपा है, ये निकलते हैं। और सोए हुए लोग जो कभी मंदिर नहीं आते ना, वो सुनते हैं। वो रास्ते में वो पशु सुनते हैं, मच्छर वृक्ष आदि जीव सुनते हैं। और जो सिर्फ सुनता है ना, वो सुनने मात्र से उसको अगला जन्म मनुष्य का, पशु भी हो वृक्ष भी हो ना, तो उसको मनुष्य का जन्म मिलता है। और मनुष्य जन्म में वो अपनी भक्ति का प्रारंभ कर देता है। एक कथा तो ऐसी आती है, एक ऋषि मुनि थे, नदी में तालाब था, तालाब के बीच में जैसे पत्थर होता है ना, वहां पत्थर पर बैठ करके भगवान के नाम का जप कर रहे, तपस्या कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तालाब के पास जंगल था, और जंगल में एक शेर ने उसको देखा, और शेर ने सोचा मेरा शिकार है, खा लूं। शेर दौड़ा पानी में दौड़ा, तो उस ऋषि मुनि को आवाज आ गई, और देखा तो सामने शेर आ रहा, आंख खुल गई। सोचा अब तो मरने वाला हूं ही। वो जोर जोर से महामंत्र बोलने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो जोर जोर से बोलने लगा। इतने में उस शेर को शिकारी ने देख लिया, और शिकारी ने बाण छोड़ा, बंदूक, और शेर को लगा। शेर तब तक वो उस ऋषि मुनि के पास पहुंच चुका था, और उसने सिर्फ सुन लिया। सिर्फ सुनने मात्र से वो शेर भगवान के धाम चला गया। ये नाम की महिमा है। और एक महिमा तो ऐसी आती है, हम तो अजामिल की कथा सुन चुके हैं, सिर्फ बोला था अंत समय नारायण, ये तो सिर्फ बोलना पड़ा था उसको नारायण, तब उसको भगवान का धाम प्राप्त हुआ। पुराणों में एक ऐसी कथा का वर्णन है कि एक कंजूस सेठ था। उस कंजूस सेठ ने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कमाने में, धन कमाने में, लोभ में इतना व्यस्त था कि उसको कुछ समय ही नहीं मिला। और जैसे हम जानते हैं सबका एक दिन आता है, अंतिम समय। वो एक खटिया पर पड़े थे और अपने नौकर को बुलाया, और नौकर को बोला अब तो मैं मरने वाला हूं, जीवन में मैंने कुछ किया तो है नहीं, पर मैं जब रास्ते से गुजरता था तो ये हरे कृष्ण वाले जाते हैं ना, उनको देखता था। उनके हाथ में एक माला की थैली होती है, और माला, और ऐसे ऐसे जपते जपते वो जाते थे, उनको देखा था मैंने। मेरी इच्छा है कि तुम भी मेरे लिए, यहां से पास ही इस्कॉन मंदिर है,
वहां से एक माला लेके आओ, मैं कल से माला शुरू करूंगा। ये अब उस सेठ ने खाली मन में इच्छा जाहिर की और नौकर को बोला जाओ लेके आओ। अब नौकर पहुंचा मंदिर और माला लेकर के जब तक पहुंचे इतने में उस सेठ की मृत्यु हो गई और वो सेठ जो था वो भगवान को प्राप्त हुआ। अभी उसने माला शुरू नहीं की थी पर मन में इच्छा की थी। भगवान इतने दयालु हैं, अगर जो व्यक्ति सोचता है, इच्छा करता है तो उसका भी इतना ध्यान रखते हैं। तो जो प्रेम से जप करता है तो उसका नहीं रखेंगे क्या? जब व्यक्ति हरे कृष्ण बोलना शुरू करता है ना तो सारे ग्रह नक्षत्र देवी देवता सारी शक्तियां वो सब अपना प्रभाव जो है ना उसको लेकर के चली जाती। आप देखते हैं ना सामान्य लोगों में जब आप जाते हैं तो बोलते हैं कि हमें ये ग्रह नड़ता है, शुक्र शनि रवि बुध मंगल नड़े से आटली आटली वीटीओ पेरे, ड वीटी पेरीने फरता हुए, वो रुद्राक्ष की माला पहनते हैं और पता नहीं क्या क्या पहन के निकलते हैं। तो जो कृष्ण की भक्ति करता है, कृष्ण की शरण में है, उसको ये सारे ग्रह नक्षत्र सारी शक्तियां सारे देवी देवता परेशान नहीं करते। बिंदास होकर उस व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए, उसे कोई वीटी नहीं पहननी पड़ती। अब आप बोलोगे क्यों क्यों? तो देखिए हम समझें तो जो ग्रह है ना नक्षत्र, पहले तो यमराज, हमारे यमराज कौन है? हमारे कृष्ण के कौन लगते हैं? साला बाबा। यमुना उनकी बहन है तो भाई बहन है, तो यमराज के जीजाजी हो गए कृष्ण। अब कोई जीजाजी की भक्ति करेगा तो उसको कोई साला बाबू परेशान करेगा? नहीं करेगा ना। तो यमराज पहले ही बोल देते हैं साइड पे हो जाओ और उनके पास जाना भी नहीं, ये यमराज। और उसके बाद शनि। अब शनि भी कौन हुए? साले बाबू। ये हमारी तापी के बहन है, भाई है। और यमुना के भी भाई हुए तो ये भी साले बाबू हुए। तो जीजाजी की भक्ति करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार शनि ने थोड़ा प्रयास किया था। एक बार क्या हुआ था, शनि साढ़े साथी करता है ना, साढ़े साथी। तो किसी के भी पास चला जाता है, 7.5 साल तक उसके पास रहता है। तो एक बार शनि ने क्या किया, हनुमान के पास चले गए। हनुमान को कहा कि मैं जिसके पास जाता हूं ना 7.5 साल तक उसके पास रहता हूं और उसको परेशान करता हूं। हनुमान ने कहा भाई तुम मुझे भी परेशान करोगे क्या? हनुमान तो पूरा दिन राम का नाम लेते हैं। तो शनि ने कहा हाँ करूंगा। बोले 7.5 साल में तुम करते क्या हो? बोले पहले 2.5 साल में उसके सिर में रहता हूं, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता हूं, भ्रमित कर देता हूं, घुमा देता हूं, उसको डिप्रेशन में डाल देता हूं। अच्छा फिर क्या करते हो? फिर 2.5 साल मैं उसके पेट में रहता हूं। अच्छा उसके पेट को खराब कर देता हूं, उसको बीमार कर देता हूं। अच्छा उसके बाद बोले 2.5 साल उसके पैरों में रहता हूं, भटकाता हूं उसको, कहीं का नहीं छोड़ता हूं उसको। अच्छा तो तुम मुझे क्यों परेशान करने आए हो? जाओ तुम। बोले नहीं। अच्छा ठीक है तुम आना चाहते हो, कहां आओगे? बोले मैं पहले तुम्हारे सर पे बैठूंगा। अब हनुमान जी के चरण पकड़ लिए होते तो उद्धार हो भी गया होता। सर पे बैठना है। ठीक है हनुमान ने कहा आओ बैठो बैठो। और शनिदेव आए और बैठ गए हनुमान के सर पर। अब हनुमान ने सोचा इसको थोड़ा राम नाम की भक्ति का टेस्ट करा दूं मैं इसको जरा। तो हनुमान तो कूदने लगे, राम सिया राम जय जय सिया राम,
राम सिया राम जय जय सिया राम। फिर क्या, हनुमान ने एक बहुत बड़ा पहाड़ उठाया और अपने सर पे रख दिया। सर में बैठे थे शनिदेव और फिर कूदने लगे हनुमान, राम सिया राम जय जय सिया राम, डांस करने लगे। शनि थोड़े दबने लगे और एक और पर्वत उठाया और उसके ऊपर रख दिया और जोर से कूदने लगे हनुमान और कीर्तन करने लगे। अब शनि को और जोर आने लगा, फिर एक और पर्वत उठाया और रख दिया। अभी 7.5 मिनट हुई थी। शनिदेव ने कहा बस निकालो मुझे यहां से। बोले तुम तो 7.5, नहीं मुझे 7.5 मिनट नहीं रहना यहाँ। हनुमान ने कहा एक शर्त पे निकालूंगा। बोले क्या क्या, बोलो तुम जल्दी बोलो। बोले वो जो हरे कृष्ण वाले हैं उनके पास जो भी जाना नहीं उसे पंगा लेना नहीं। शनिदेव ने कहा ठीक है बाबा नहीं जाऊंगा। तो हमारे शनिदेव भी कृष्ण के साला बाबू, वो भी किसी को परेशान नहीं कर। उसके बाद मंगल, मंगल तो बहुत क्रूर ग्रह है, मालूम है ना। अरे ये लड़की मंगली है, शादी मत करना, ये लड़का मंगली है, विवाह मत करना। वो तो किसी को फंसाते तो कैसे फंसाते। वो भी हमारे कन्हैया के साला बाबू हैं, ये हमारे सत्यभामा के भाई हैं। अब जीजाजी के भक्त हैं, उसको छोड़ देते हैं, जाओ जिससे शादी करनी है करो। ये मंगल। और उसके बाद चंद्र। चंद्र कौन है? ये भी साले हैं। लक्ष्मी और चंद्र, जब समुद्र मंथन हुआ था ना तो भाई बहन निकले थे। वो भी बोलते हैं जीजाजी के बीच में आने का नहीं। ये 4 निकल गए। और सूर्य को तो आप जानते ही हैं कौन है, ससुर जी। अब ससुर जी जमाई की कोई भक्ति करता है तो ससुर क्या करेगा, तो वो भी निकल गए। बृहस्पति और शुक्र, ये तो वैसे ही सौम्य है, शांत ग्रह है, विद्वान है, पंडित हैं और भक्त हैं। और भक्तों से तो दूर रहते हैं, किसी को परेशान नहीं करते। उसके बाद कौन बचा? राहु केतु। वो तो एक बार सुदर्शन का मजाक ले चुके हैं ना, अब वो किसको क्यों भरेगा, वो भी कृष्ण भक्त को। वो समझ चुके हैं कि कृष्ण भक्तों के बीच में जाने का नहीं। तो ये 9 ग्रह उन कृष्ण भक्तों से दूर रहते हैं। इसलिए डंके की चोट पर यह ऐलान करना चाहिए कि कृष्ण के भक्तों को कोई शक्तियां, कोई नक्षत्र, कोई ग्रह परेशान नहीं करते। बिंदास होकर के कृष्ण की भक्ति करो, निर्भय होकर के कृष्ण की शरण में जाओ। और शरण में जाने का अर्थ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय हो चुका है तो यहीं पर हम वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की।